हेलो साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में कि गणित के महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो इसमें हमारे पास त्रिकोणमिति सवाल हैं कुछ। तो इसमें हमें सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है हमें 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले बराबर से पहले का मान होता है अपना LHS। तो अपन इसको लेकर चलते हैं। LHS से अपन बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS बराबर हमारा ये बराबर से पहले का मान है, तो इसको अपन सेम लिखेंगे साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है कि देखो ये सरल त्रिकोणमिति अनुपात में बदल सकते हैं अपन इसको, लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं इसमें देखो यहाँ पे हमें टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना है और 7 है। तो देखो 7 कब आएगा, इनमें अपन फॉर्मूला लगा देते हैं अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो अपन इसका मान इसमें आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है अपना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अपन क्या करते हैं, ए का मान साइन ए और बी का मान कोसेक ए, इस तरीके से अपन इसको हल कर लेते हैं। तो ए का स्क्वायर तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 गुणा में ए बी, ए का मतलब ए का मान साइन ए गुणा बी का मान कोसेक ए प्लस प्लस बी का स्क्वायर मतलब कोसेक ए का कोसेक स्क्वायर ए। अब ये वाला मान है अपना प्लस में, देखो इसको अपन यहाँ लिख देते हैं प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें देखो प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 गुना कोस ए और गुणा 2 गुणा ए बी। तो यहाँ पर जाएगा सेक ए प्लस सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए। अब देखिए अपन इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इनको एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, देखो इस कॉस स्क्वायर पे इसको इसके साथ में लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखो 2 का 2 लिखा है यहाँ पे 2 गुणा साइन ए का साइन ए लिखा साइन ए गुणा, अभी हमें कोसेक ए है तो कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए 1 बटे साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर, इसको सेम लिखो कोसेक स्क्वायर ए को अपन ने सेम लिखा। अब देखो प्लस प्लस का कोस स्क्वायर ए तो अपन यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ आएगा प्लस के 2 गुणा कोस ए गुणा सेक को अपन लिख सकते हैं 1 बटे कोस ए, क्योंकि कोस का उल्टा होता है सेक। तो अपन ने सेक ए के स्थान पर लिख दिया 1 बटे कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए जो कट रहे हैं वो काट लेते हैं, साइन ए से साइन ए कट गया, या कोस ए ये कोस ए कट गया। ठीक है, अब हमारे पास जिसको जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो अपन इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा इनके स्थान पे 1 प्लस 2 का 2 लिखा प्लस देखो यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे है 2 गुणा, देखो ये कट गया 1 बचा, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, तो 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। अब इसमें 1 प्लस 2 कितने हो गए 3, 3 और 2 5। तो हमारे पास आ गए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इसमें हम क्या करेंगे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि फॉर्मूला अपन जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि करके, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस
कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास 5 का 5 लिखा प्लस इस कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर, इस कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर ये लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पर यहाँ ए, तो अपन यहाँ ए लिख देंगे। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा इसका मान लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये देखो 5 और एक 6 और एक 7, संख्या जोड़ ली 7 प्लस यहाँ पे देखो कोट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे आगे टेन स्क्वायर ए। अब देखो इसमें हमारे पास 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। चाहे तो आप टेन स्क्वायर को आगे ले सकते हो, चाहे कोट स्क्वायर को नहीं रहने दो। देखो हमें क्या ज्ञात करना था, ये तो हमसे पूछा था कि क्या लाना है आपको कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हमारा जो आंसर है इसमें 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो सेम ही की बात है, जो आगे पीछे अपन कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ये अपना RHS भाग आ गया। अतः अपन कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड इति सिद्धम। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया, इति सिद्धम हो गया। अगला सवाल है कि कोसेक ए माइनस साइन ए कोष्टक सेक ए माइनस कोस ए बराबर हमें ज्ञात करना 1 बटे टेन ए प्लस कोट ए। देखो ये ज्ञात नहीं करना है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करेंगे हम, या तो LHS भाग को अपन लेकर चले और RHS भाग आ जाए अपना, या फिर LHS भाग और RHS भाग को अलग अलग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें LHS भाग ले लेते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास LHS भाग, LHS बराबर हमारे पास है कोसेक ए माइनस साइन ए का कोष्टक और ये सेक ए माइनस की कोस है। ठीक, अब हम जानते हैं कि कोस का उल्टा साइन होता है, तो कोसेक को अपन लिख सकते हैं 1 बटे साइन, चूंकि हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक को 1 बटे साइन ए माइनस ये साइन ए लिखा ऐसा, और देखो इसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए माइनस कॉस ए, इसके नीचे भी अपन 1 लिख सकते हैं। तो बराबर के नीचे बराबर, देखो साइन ए और 1 का एलसीएम कितना आया, साइन ए अपना लघुत्तम आ गया। ठीक, साइन का भाग साइन में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 माइनस 1 का भाग साइन में देंगे तो साइन बार जाएगा, साइन का गुणा साइन से करेंगे तो यह जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसी प्रकार कॉस और 1 का एलसीएम आएगा कॉस ए, कॉस का भाग कॉस में देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 माइनस 1 का भाग कॉस में देंगे कॉस बार जाएगा, कॉस का गुणा कॉस से करेंगे तो यह जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब इसमें हमारे पास जो कि हम जानते हैं, चूंकि आप इधर लिख सकते हो, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो अपन यदि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ लिख दिया अपन ने साइन थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे में, अब थीटा के स्थान पे क्या है, यहाँ पे ए था तो आपको ए ही लिखना है। ठीक है, ए जो कोण है वही लिखना है, ए का ए लिख दिया। अब देखो साइन थीटा या साइन ए हमारे नीचे 1 बार है और यहाँ पे 2 बार है, गुणा में है, ऊपर नीचे भाग में हो जाएंगे, तो 1 साइन से 1 साइन कट गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कट जाएगा ये, तो ऊपर हमारे पास क्या बचे, देखो कॉस ए बचा और साइन ए बचा, तो पहले आप साइन ए लिख सकते हो, साइन ए गुणा कॉस ए, ये हमारे पास ये ऊपर मान बचे। तो ये तो अपना क्या था, LHS भाग था, ये क्या था, LHS भाग लिख सकते हैं अपन इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं, LHS भाग भी बोल सकते हैं।
अब देखो इसको अपन हल किया तो RHS भाग हमारा नहीं आया, RHS भाग नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, RHS को अलग हल करेंगे। तो 1 इसको अपन अलग हल कर लेते हैं RHS भाग को। अपन यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड साइड RHS बराबर, ये हमारे पास है 1/10A प्लस cot A, 10A प्लस cot A। ठीक, अब इसको हमें हल करना है। यदि इसका मान भी sin A cos A के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो चूंकि अपन जानते हैं, यहाँ पर अलग से लिख सकते हो आप, चूंकि tan A बराबर क्या लिख सकते हैं हम, sin A बटे cos A, और cot A बराबर लिख सकते हैं cos A बटे sin A। अब यहाँ पर मान रख दो आप, तो 1/10 के स्थान पर लिखेंगे sin A अपॉन cos A प्लस cot के स्थान पर लिखेंगे cos A अपॉन sin A। अब देखो cos और sin का यहाँ पे अपन ले से लेंगे, तो ये cos और sin ही आ जाएगा, या कह सकते हैं sin A और cos A, ये इसका आ गया लघुत्तम। ठीक है, अब cos का भाग इस सब में देंगे, sin A cos A में, तो cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा sin A, sin का ऊपर sin से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर A प्लस, देखो इसके ऊपर एक और चल रहा है ना, ऊपर इसके एक और है। अब sin का भाग इनमें देंगे sin A cos A में, तो sin से sin कट जाएगा, तो cos A बचा, cos A का गुणा एक cos A से करेंगे तो आ जाएगा cos स्क्वायर A। अब देखो 1/, देखो ऊपर एक है तो एक, और sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A एक है। चलो पहले देखो ऊपर का मान सेम है, एक को एक लिखा। अब हमारे पास ये देखो बड़ी वाली जो रेखा है, ये हमारे पास बटे की जो ये लाइन है, इसकी ये संख्या ऊपर है, ये नीचे है। अगर इसका हम ऊपर तो एक है, ऊपर एक है, उसको सेम लिखा, अब गुणे में sin A cos A तो पहुंच जाएगा ऊपर, sin A गुणे में cos A तो पहुंच गया ऊपर, बटे में आ जाएगा ये sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। क्योंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है, एक, तो 1 गुणा sin A गुणा cos A बटे में इसका मान भी आ गया 1, क्योंकि आप लिख दोगे क्योंकि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर 1। ठीक, तो हमारे पास आ गया ये sin A गुणा cos A, जो कि क्या है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये अपना क्या है, LHS भाग आया sin A cos A, और RHS भी भाग क्या है अपना, ये भी sin A cos A आ गया। समीकरण नंबर 2, तो अपन कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो ये हमारा ये सिद्ध हो गया, इतनी सिद्ध। ठीक, ये अपना आंसर आ गया। अपना अगला सवाल है 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A बराबर 1 - tan A का tan A बटे 1 - cot A का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर A। देखो इसको भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए देखो हमें क्या करना है कि ये वाला जो मान है, ये वाला पद, ये इसके बराबर लाना है tan स्क्वायर के, और ये वाला मान भी tan स्क्वायर के बराबर लाना है, या फिर क्या है, तीनों ही बराबर है। ऐसे कह सकते हैं ये तीनों पद ही है क्या, बराबर है। तो सबसे पहले अपन ये पहला वाला पद है, इसको अपन मान लेते हैं ये LHS है अपन, तो LHS बराबर 1 + tan स्क्वायर A बट्टे 1 + cot स्क्वायर A। ठीक, ये अपन ने मान लिए। देखिए चूंकि अपन जानते हैं, चूंकि आपको लिखना होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो अपन इसमें मान लिख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर A 1 + tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर sec स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हैं sec स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा के स्थान पर cosec स्क्वायर A। ये अपन ने मान लिख दिया। अब बराबर में अपन लिखेंगे, चूंकि अपन जानते हैं कि sec A
सेक ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 कोस ए, और कोसेक ए को अपन लिख सकते हैं 1 साइन ए। ठीक, ये इसके उल्टे होते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे सेक ए, तो सेक को अपन लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए बटे कोसेक को अपन लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो अपन इसको और क्या इस तरीके से हल करेंगे, बराबर 1 कॉस स्क्वायर ए तो सेम लिखेंगे ऊपर वाला, और साइन स्क्वायर ए कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, साइन स्क्वायर ए बटे 1। तो बराबर हमारे पास देखो साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा, 10, ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि साइन बटे कॉस होता है 10, तो अपन स्क्वायर है तो अपन स्क्वायर लगा देंगे, बराबर आ गया 10 स्क्वायर ए। ठीक, जो कि क्या है हमारा RHS है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा दायां भाग है। तो अपन ने LHS भाग लेकर चले, RHS भाग आ गया, तो अपन कह सकते हैं इति सिद्धम कि LHS बराबर RHS। ठीक, ये अपना आंसर यहाँ पे इसका आ गया। लेकिन हमें अब देखो सेकंड पद और है, ये हमारा 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी हम tan स्क्वायर के बराबर लाते हैं। तो देखो इसको और अपन हल कर लेते हैं कि अब उसको भी हम क्या मान लेते हैं, LHS भाग मान लेते हैं। तो अब की बार हम LHS बराबर क्या है हमारा 1 - देखो LHS है 1 - tan ए 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, ये 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर, इसको हमें LHS माना है। तो अब हम करते हैं इसमें, पहले से इसको सरल त्रिकोण में अनुपात में बदलेंगे। तो इसको अपन हल करते हैं 1 - साइन 10 को लिख सकते हैं अपन साइन ए बटे कॉस ए। ठीक, बटे में 1 - कॉट को लिख सकते हैं अपन कॉस ए बटे साइन ए, इस सब का होल स्क्वायर। तो बराबर कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या आया, कॉस ए, और 1 का भाग कॉस में देंगे, कॉस बढ़ जाएगा, कॉस का गुण 1 से करेंगे तो आ जाएगा कॉस ए, माइनस कॉस का भाग कॉस में देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुण साइन से करेंगे तो आ जाएगा साइन ए, बटे में यहाँ पे 1 माना, 1 और साइन का एलसीएम कितना आया, साइन ए। अब 1 का भाग साइन में, तो साइन बढ़ गया तो आ गया साइन ए, माइनस साइन का भाग साइन में दिया तो 1 बार, और यहाँ आ गया कॉस ए, और इसका चल रहा है होल स्क्वायर। ठीक, अपन इसको अलग कर लेते हैं इधर, देखिए बराबर में अपन कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए और ये जो संख्या है नीचे के, ये ऊपर चला जाएगा मान, साइन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ का जो साइन ए है ये साइन पहुंच जाएगा ऊपर, और साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा बाहर, गुणा साइन ए पहुंच गया ऊपर बटे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए। देखो अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ से पहले माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, जिससे अपने काटने में आसानी होगी। चाहे तो आप सेम रख लो, तो यहाँ पे एक बार तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, साइन ए माइनस के कॉस ए, और इस सब पे है होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन है, नीचे है साइन ए माइनस कॉस ए, तो अभी कट नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस का बाहर लेंगे, तो चिन्ह जो है बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो पहले आ जाएगा साइन ए माइनस के कॉस ए
बटे, देखो यहाँ पे ऊपर साइन है, यहाँ पे है कॉस है, वो इसके बटे में यहाँ पे चल रहा है साइन है माइनस के कॉस है, और इस सब का होल स्क्वायर। देखो साइन है माइनस कॉस से कट गया, अब हमारे पास है माइनस के, देखो ऊपर बच रहा है साइन है बट्टे कॉस है, इसका होल स्क्वायर, तो बराबर, देखो अपन इसका स्क्वायर करें, साइन बटे कॉस क्या आएगा 10, तो यहाँ लिखते हैं 10 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का भी गुणा, माइनस 2 बार है घात, माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, प्लस का 10 का होल स्क्वायर, या फिर कहेंगे 10 स्क्वायर ए। देखो ये हमारा क्या है RHS, तो अतः अपन कहेंगे कि LHS बराबर RHS। ठीक, ये हमें क्या करना था, सिद्ध, इति सिद्धम। ठीक, तो आप सभी बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।